साथियों, आज हम देखेंगे संधि का पार्ट नंबर 3। ठीक, जिसमें हम देखेंगे गुण संधि को। कल हमने गुण संधि के बारे में कुछ बताया था। ठीक, आगे हम देखते हैं गुण संधि का अगला एग्जाम्पल। देखिए, हमने बताया आपको कि अ या आ का छोटी ई या बड़ी ई से अगर मिलन होगा तो ए बनेगा। अ या आ का छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलन होगा तो ओ बनेगा। अ या आ का अगर री से मिलन होता है तो अर बनता है। राइट, हमने इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको कि इसमें जो है सिंगल मात्रा होती है दूसरे या तीसरे वर्ड पे। राइट, आइए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, हमने बताया इसमें आपको कि अ और ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा। राइट, देखिए कह रहा है एग्जाम्पल, सर्व प्लस उत्तम, तो वह में क्या मिला, अ मिला, और यहाँ छोटा ऊ है तो हमने बताया अ का जब छोटा ऊ से मिलन होगा तो ओ बनेगा, तो हो जाएगा सर्वोत्तम। ठीक, प्राप्त प्लस उद्दक, अब देखिए त में क्या है, अ है, उसके बाद छोटा ऊ है। ठीक, अब बनेगा हमारा प्राप्तोदक। राइट, यज्ञ प्लस उपवीत, तो ज्ञ में क्या है, अ है, अ का मिलन जब छोटा ऊ से होगा तो ओ बनेगा, तो होगा योग्योपवीत। फिर सह प्लस उदर, ह में क्या है, अ है, उसके बाद जब छोटा ऊ से इसका मिलन होगा तो बनेगा ओ, तो हो जाएगा सहोदर। तो बाल प्लस उचित, बालोचित हो जाएगा। जीर्ण प्लस उद्धार, जीर्णोद्धार, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है जीर्णोद्धार, तो जीर्ण प्लस उद्धार क्या होगा, जीर्णोद्धार होगा। राइट, आगे देखिए कह रहा अन्य प्लस उपाय। देखिए यह में क्या मिला, अ मिला, और उसका जो मिलन है ऊ से हुआ। ठीक है, छोटा ऊ से, तो हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा अन्योनुपाय। राइट, कंठ प्लस उपनिषद, तो हो जाएगा कंठोपनिषद। स प्लस उदाहरण, तो सोदाहरण। फिर समास प्लस उक्ति, तो होगा समासोक्ति। भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय। और नव प्लस उदय, नवोदय। राइट, तो इसमें हमने क्या किया, अ का जो है छोटा ऊ से मिलन हुआ तो ओ बना। राइट, अब देखिए आगे जो है हमने बताया कि अ या आ का छोटा ऊ या बड़ा ऊ अगर दोनों से मिलन होता है तो ओ बनता है। अब हमने देखा कि अ का छोटा ऊ से मिलन हुआ तो ओ बना। इसके बाद जो हमारा है, अगर अ का बड़ा ऊ से भी मिलन होगा ना तब भी ओ बनेगा। राइट, देखिए नव में क्या है, व में क्या है, अ है, उसके बाद बड़ा ऊ उड़ा। ठीक, तो बनेगा नवोढ़ा। फिर जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। ल में क्या है, अ है, अ का मिलन किससे हुआ, बड़ा ऊ से, तो भी बनेगा ओ, तो हो जाएगा जलोर्मी। सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्योर्जा। और समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रोमी। देखिए द्र में क्या है, द में आपका अ मिला और उसके बाद अ का मिलन ऊ से हुआ, बड़ा ऊ से, तो हमारा बन गया ओ, तो हो गया समुद्रोमी। राइट, साथियों हमने आपको बताया था कि अ या आ से अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मिलन होता है तो ओ बनता है। तो देखिए हमने अ से तो देख लिया छोटा ऊ और बड़ा ऊ को, अब हम देखेंगे आ से। अगर आ से भी छोटा ऊ मिल जाता है तो भी हमारा बन जाता है ओ। जैसे महा प्लस उत्सव, देखिए महा में क्या आया, आ आया, इसका मिलन किससे, छोटा ऊ से हुआ, तो बना महोत्सव। अब देखिए गंगा प्लस उदक, तो गंगा में क्या मिला, आ मिला यहाँ पे, उसका मिलन ऊ से हुआ तो बनेगा गंगोदक। महा प्लस उदय, महोदय। कथा प्लस उपकथन, कथोपकथन। राइट, तो आ का हमने किससे देखा, छोटा ऊ से मिलन, तो बन गया ओ। राइट, अब हम देखेंगे आ का बड़ा ऊ से, जब आ का भी बड़ा ऊ से मिलन होता है तो भी ओ बनता है। राइट, देखिए महा प्लस ऊर्जा बराबर बनेगा महोर्जा। अच्छा, बना कैसे, हाँ में क्या आया, आ आया, उसका मिलन किससे हुआ, बड़ा ऊ से। जब हमने बताया आ का मिलन बड़ा ऊ से होता है तो हमारा बनता है ओ, तो हो जाएगा महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा। राइट, अब महा प्लस उर्मी, तो हाँ में क्या मिला आपको, आ मिला, और उसका मिलन बड़ा ऊ से हुआ तो बना महोर्मी। फिर महा प्लस उष्मा, तो होगा महोष्मा। गंगा प्लस उर्मी, तो गा में क्या मिला, आ मिला, और उसका मिलन किससे हुआ, बड़ा ऊ से, तो हमारा बना गंगोर्मी। राइट, देखिए अब हमने आपको ये भी बताया था कि अ या आ का मिलन अगर ऋ से होता है तो हमारा अर बनता है। राइट, तो देखिए देव प्लस ऋषि बनेगा देवर्षि, तो वह में क्या मिला, अ है, उसके बाद इसका मिलन किससे हुआ, ऋ से हुआ, तो हमारा बनेगा अर। ठीक है, तो हमारा बन गया देवर्षि। अगर देखिए सप्त प्लस ऋषि तो होगा सप्तर्षि, तो देखिए त में क्या मिला, अ, उसके बाद ऋ से इसका मिलन हुआ, अ का मिलन ऋषि से हुआ तो बन गया अर, तो हो गया सप्तर्षि। शीत प्लस ऋतु तो होगा शीतर्तु। ब्रह्म प्लस ऋषि होगा ब्रह्मर्षि। राइट, अच्छा हमने इसकी एक ट्रिक बताई थी साथियों आपकी, कि जो अर होगा ना, ठीक है, अर होगा वो हमेशा तीसरे वर्ड पर बनेगा। मतलब ये है कि इसमें मतलब ये नहीं है, जो भी मतलब हमारा अर का जो भी एग्जाम्पल होगा वो तीसरे वर्ड पर। देखिए देवर्षि अर तीसरे वर्ड पे है, सप्तर्षि में अर तीसरे वर्ड पे है, शीतर्तु में तीसरे वर्ड पे है, ब्रह्मर्षि में भी तीसरे वर्ड पे है। राइट,
देखिए अ का तो हमने बता दिया कि अगर अ का मिलन होता है री से तो अर बनता है, वैसे ही अगर आ का भी मिलन अगर री से होता है ना तो भी हमारा अर बनता है, राइट। जैसे महा प्लस ऋण होगा महर्ड। देखिए आ का मिलन री से हुआ तो बना अर, तो महर, ठीक है। महा प्लस ऋण बराबर महर्ड, राइट। अब होगा महा प्लस ऋषि, तो देखिए महा में क्या मिला, आ मिला, और उसका मिलन किससे हुआ, आ का रि से हुआ तो बना महर्षि। फिर महा प्लस रिद्धि, ठीक, तो बनेगा महर्दि। क्यों, क्योंकि देखिए हा में मिला आ, उसका मिलन आ का मिलन रि से हुआ तो बन गया अर, तो हो गया महर्दि, राइट। फिर सदा प्लस ऋतु सदर्तु। अच्छा हमने ये भी बताया कि जो हमारा अर होता है ये हमेशा तीसरे वर्ण पे ही आएगा, तो देखिए यहाँ भी तीसरे वर्ण पे आ रहा है, राइट। तो साथियों हमने आपको बताया था इसमें कि देखिए अ या आ का मिलन छोटी ई या बड़ी सी ई से हुआ तो उसमें ए बनेगा। फिर अ या आ का मिलन छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हुआ तो हमें ओ मिलेगा। अगर इसी अ या आ का मिलन जो रि से अगर होता है तो वहाँ पे बन जाता है अर, तो अर जो हमारा र बनता है, ठीक, अर ये हमेशा तीसरे वर्ण पे बनेगा। अच्छा हमने ट्रिक आपकी क्या बताई थी, इसमें जो होता है सिंगल मात्रा होती है किस पे, दूसरे या तीसरे वर्ण पे, राइट। अब देखिए स्वर संधि का हमारा जो तीसरा भेद होता है ये होता है वृद्धि संधि। देखिए हमने आपको बताया था जो वृद्धि संधि होती है इसमें क्या होता है, हमेशा दूसरे और तीसरे वर्ण पर डबल मात्रा का बोध होता है। कैसा, डबल मात्रा का। अच्छा अगर हम बात करें कि देखिए अ या आ का मिलन ए या ए से होता है तो हमारा ए बन जाता है, ठीक, जिसमें देखिए दो मात्रा होती है। अगर आ या आ का मिलन ओ या औ से हो जाता है तो औ बन जाता है, राइट, डबल मात्रा का। इससे पहले हमने आपको बताया था ना कि जो हमारी वृद्धि संधि होती है इसमें क्या दूसरे या तीसरे वर्ड पे डबल मात्रा होती है, राइट। आइए इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। देखिए अगर अ का मिलन ए से होता है तो हमने बताया अ बन जाता है। जैसे तत्र प्लस एव, त्र में क्या मिला, अ मिला, उसका मिलन किससे हुआ, ए से हुआ तो हमारा बन गया तत्रैव। देखिए डबल मात्रा हुई ना, दूसरे या तीसरे वर्ड पे हमने ट्रिक भी बताया कि डबल मात्रा होती है। दिन प्लस एक, न में क्या मिला, अ मिला, इसका मिलन ए से हुआ तो बन गया दिनायक। फिर लोक प्लस एसड़ा, क में क्या मिला, अ मिला, उसका मिलन ए से हुआ तो बन गया लोकैषड़ा। फिर हुआ जैसे एक प्लस एक, तो क में क्या मिला, अ मिला, उसका मिलन ए से हुआ तो हो गया एकाएक, राइट। तो अ का मिलन, ठीक, अगर ए से होता है तो ए बनता है। यहीं अगर आ का भी मिलन अगर ए से होगा ना तभी ए बनेगा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर अ का मिलन, ठीक, ए से होता है, ठीक, ए से होगा तो बनेगा ए, ठीक। देखिए धन प्लस ऐश्वर्य बराबर बनेगा धनैश्वर्य। कैसे, अ में क्या मिला, न में क्या मिला, अ, उसके बाद ए तो हमारा है यहाँ पे, तो अगर अ का मिलन ए से होगा तो हमने बताया ए बन जाएगा तो होगा धनैश्वर्य। भाव प्लस एक के बराबर बनेगा भावैक्य। कैसे, व में क्या मिला, अ मिला, उसका मिलन ऐसे हुआ तो बन गया ए, राइट। अब मत प्लस एक के, म में, अरे सॉरी, त में क्या मिला, अ मिला, उसका मिलन किससे हुआ, ऐसे हुआ तो बन गया मतैक्य, राइट। अब देखिए हमने बताया अ या आ, ठीक है, इन दोनों का मिलन अगर ए या ए से होता है तो ए बनता है। अब देखिए अब हमने अ का बता दिया, अब बताएंगे आ के बारे में। देखिए आ का भी मिलन अगर ए से होता है ना तो ए ही बनेगा, राइट। देखिए सदा प्लस एव, दा में क्या मिला, आ मिला, उसका मिलन ए से हुआ तो बन गया ए, तो बन गया सदैव, राइट। तथा प्लस एव, अगला एग्जाम्पल, तथा प्लस एव, था में क्या मिला, आ, उसका मिलन ए से हुआ तो बन गया तथैव, राइट। देखिए अगला जो है आ का मिलन भी अगर ए से होता है, राइट, आ का मिलन ए से होगा तो भी बनेगा ए। जैसे महा प्लस ऐश्वर्य, तो देखिए आ है यहाँ पे, इसका मिलन ए से हुआ तो बन गया महेश्वर्य, ठीक। हम कहें रमा प्लस ऐश्वर्य तो बनेगा रमेश्वर्य। कैसे, माँ में क्या मिला, आ मिला, उसका मिलन किससे हुआ, ए से हुआ तो बन गया ए बन गया, तो हमारा हो गया रमेश्वर्य, राइट। देखिए अगर अ का मिलन, ठीक है, अ का मिलन अगर ओ से होता है तो बनता है औ, राइट। जैसे परम प्लस ओज बराबर बनेगा परमौज। कैसे, म में अ मिला, उसका मिलन ओ से हुआ तो बन गया औ, तो हो गया परमौज। उष्ण प्लस ओदन, ड़ में क्या मिला, अ मिला, उसका मिलन ओ से हुआ तो बन गया औ, तो हो गया उष्णोदन। फिर दंत प्लस ओष्ट बराबर बन गया दंतौष्ट। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। फिर अगर हम देखें कि अ का मिलन, ठीक है, अभी हमने अ का मिलन ओ से देखा, अब हम देखेंगे अ का मिलन औ से देखेंगे, राइट, तब भी हमारा औ बनता है। जैसे परम प्लस औदार्य, म में क्या मिला आपको, अ मिला, उसका मिलन ओ से हुआ, राइट, औ से हुआ तो बन गया औ, तो हो गया परम परमौदार्य। फिर परम प्लस औसद, म में क्या मिला, अ मिला, उसके बाद औ, ठीक, अ का मिलन औ से हो गया तो हमारा बन गया औ, तो हो गया परमौसद, राइट। देखिए अगला जो है
अगर आ का भी मिलन अगर ओ से होता है, हमने बताया अ या आ दोनों में से किसी का मिलन अगर ओ से होता है तो अ ही बनता है, तो भी बनेगा अ। जैसे महा प्लस ओज, तो हा में क्या मिला आ, उसका मिलन ओ से हुआ तो बन गया औ, तो हो गया महौज, राइट। अब महा प्लस ओजस्वी, हा में क्या मिला आ मिला, इसका मिलन किससे हुआ ओ से, तो बन गया औ, तो हो गया महौजस्वी, राइट। अब देखिए आ का मिलन, हमने आ का मिलन ओ से देखा, अब हम देखेंगे आ का मिलन औ से, राइट। अगर आ का भी मिलन औ से होता है तब भी हमारा औ ही बनेगा, जैसे महा प्लस औदार्य, राइट। तो महा हा में क्या मिला आ मिला, उसका मिलन औ से हुआ तो हो गया महौदार्य। फिर महा प्लस औषधि, हा में क्या मिला आ मिला, इसका मिलन औ से हुआ तो हो गया महौषधि, राइट। देखिए साथियों, एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको कि वृद्धि संधि में हमने क्या देखा था। देखिए वृद्धि संधि में हमने बताया अगर अ या आ का मिलन, ठीक, अगर ए या ऐ से होता है तो हमारा क्या बनता है, ऐ बनता है, राइट। अगर वही अ या आ का जो मिलन है ये हमारा ओ या औ से मिलन हो इसका, तो बन जाएगा औ, ठीक। हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि इसमें क्या है, दूसरे या तीसरे वर्ण पे डबल मात्रा का बोध होता है, राइट। तो हमने ये बताया आपको वृद्धि संधि में कि अ या आ का मिलन ए या ऐ से, ठीक, ए या ऐ तो मिले तो ये बनेगा ऐ बनेगा, या इसी अ या आ का मिलन ओ या औ से होगा तो बन जाएगा औ, किसके अंतर्गत, वृद्धि संधि के अंतर्गत, राइट। और इसमें क्या हमने ट्रिक बताई थी कि दूसरे या तीसरे वर्ण पे डबल मात्रा का बोध होता है, राइट। अब साथियों हम बात कर लेते हैं यड़ संधि की, ठीक। देखिए हमने बताया था आपको कि यड़ संधि भी इसका एक भेद होता है, ठीक, स्वर संधि का। तो देखिए स्वर संधि के हमने बताया था आपको 5 भेद होते हैं, 3 भेद तो हमने पढ़ा दिए, अब चौथा भेद हमारा है यड़ संधि। ठीक है, यड़ संधि में होता क्या है कि ये बहुत सिंपल है, कह रहा है कि यदि छोटी ई बड़ी ई, ठीक, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऋषि, ठीक, इनमें से किसी का भी मेल किसी अन्य स्वर से हो जाता है, मतलब इन अपने से नहीं किसी अन्य स्वर से होना चाहिए, ठीक। तो छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या ऋषि का मेल किसी अन्य स्वर से हो जाए इनको छोड़ा के, तब वहाँ पे क्या बनेगा, देखिए छोटी ई और बड़ी ई का तो यह बन जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वह बन जाएगा, ठीक है, और री का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। इसमें ल भी एक आता है, राइट। तो छोटी ई और बड़ी ई किस में परिवर्तित हो जाएगी, य में परिवर्तित हो जाएगी। छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस में परिवर्तित हो जाएगा, व में परिवर्तित हो जाएगा। और उसके बाद जो री है वो र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कह रहा है देखिए छोटी ई या बड़ी ई का अन्य से मिलन हो, इनको छोड़ा के, ठीक है, ई या ई का जो मिलन है किसी अन्य स्वर से होगा तो वहाँ यह बनेगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ का जो अन्य स्वर से मिलन होगा तो वहाँ वह बन जाएगा। और अगर री जो है, री का मिलन किसी अन्य स्वर से होता है तो वहाँ पे री बन जाता है, राइट। अच्छा, अगर हम ट्रिक की बताएं, हमने ट्रिक पहले भी आपको बता दिया था कि शब्द का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक, शब्द का कैसा पहला और दूसरा वर्ण आधा हो और बाद में क्या हो, अंतस्थ व्यंजन। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जैसे य र ल व, ये हमारे क्या अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना। तो में से कोई भी हो, मतलब ये कह रहा है जो शब्द का पहला और दूसरा वर्ण आधा हो और बाद में अंतस्थ व्यंजन, मतलब य र ल व स, इनमें से कोई सा भी हो, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वहाँ पे यड़ संधि होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमने बताया छोटी ई या बड़ी ई का किसी अन्य स्वर से मिलन हो तो हमारा क्या बनेगा, यह बनेगा। कैसे, यदि प्लस अपि, देखिए दी में क्या आया, छोटी ई, इसका मिलन अ से हुआ तो हमारा क्या बन गया, यह, तो होगा यद्यपि, राइट। वी प्लस अवसाय, देखिए वी में क्या है, छोटी ई है, इसका मिलन अ से हुआ, ठीक है, तो हमारा बन गया व्यवसाय, ठीक। फिर अति प्लस अधिक, तो हमारा बनेगा अत्यधिक। कैसे, टी में क्या है, छोटी ई, इसका मिलन अ से हुआ तो बन गया यह, ठीक है। अब देखिए अगला है, अगर छोटी ई का मिलन अगर आ से करें तो बन जाएगा या, जैसे इति प्लस आदि, छोटी ई, इसका मिलन बड़े, इसका मतलब आ से तो बनेगा इत्यादि। इति प्लस आचार बनेगा अत्याचार। जैसे इति में क्या है, छोटी ई है, फिर आचार आ में क्या है, आ है, तो ई का जब आ से मिलन होगा तो या बनेगा, तो बनेगा अत्याचार, राइट। देखिए ई का अगर अ से मिलन हुआ तो यह बना है, लेकिन ई का अगर आ से मिलन होगा तो या बनेगा, राइट। अब देखिए छोटी ई का जो है अगर हम छोटा ऊ से मिला दें तो देखिए छोटा ऊ की मात्रा बस यह तो बनेगा ही, लेकिन जिससे मिलेगा उसकी मात्रा चढ़ जाएगी इस पे, ठीक है। तो छोटी ई का मिलन अगर ऊ से करे तो छोटा ऊ, तो इसमें क्या हो, यू बनेगा। कैसे, हमने बताया ई जो है किसी अन्य स्वर से मिलेगी तो हमारा यह तो निर्माण करेगी ही करेगी, लेकिन जिस स्वर से मिलेगी उसकी मात्रा चढ़ जाएगी उस पर। जैसे देखिए छोटा ऊ से मिली तो छोटा ऊ की मात्रा चढ़ गई। जैसे एग्जाम्पल समझिए, कह रहा है ऊपरी प्लस उक्त, तो देखिए छोटी ई उसका मिलन छोटा ऊ से तो हमारा बन गया ऊपर युक्त, तो छोटा ऊ की मात्रा आई यहाँ पे। फिर अति प्लस उत्तम, ती में क्या है, छोटी ई,
इसका मिलन छोटा ऊ से तो बन गया अत्युत्तम। देखिए छोटा ऊ की मात्रा आई यहाँ पे। फिर क्या अभि प्लस उदय, तो यहाँ पे क्या है छोटी ई है, उसका मिलन ऊ से हुआ तो बन गया अभ्युदय। यू में क्या है छोटा ऊ है, राइट। फिर आगे कह रहा है कि अगर छोटी ई का जो मिलन है ये बड़ा ऊ से हो जाए तो क्या होगा, तो बस यह तो बनेगा ही। अगर ई का किसी अन्य स्वर से मिलन होता है ई को छुड़ा के, तो यह तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जिस स्वर से होगा उसकी मात्रा चढ़ जाती है। जैसे ये छोटी है ऊ से मिली तो यह तो बना, लेकिन बड़ा ऊ से मिला तो बड़ा ऊ की मात्रा हो गई। जैसे नी प्लस ऊन, तो देखिए छोटी ई बड़ा ऊ से मिलन हुआ तो होगा न्यून, बड़ा ऊ की मात्रा चढ़ गई यहाँ पे। वी प्लस ऊ तो बनेगा व्यू। कैसे, वी में क्या है छोटी है, उसका मिलन बड़ा ऊ से हुआ तो बड़ा ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी ना, यह तो बनेगा, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा हो गई तो हो जाएगा व्यू, राइट। आगे देखिए कह रहा है वही अगर छोटी ई का अगर ए से मिलन हो, ठीक है, हमने बताया ना कि ई छोटी या बड़ी ई का किसी अन्य स्वर से मिलन होगा तो यह में परिवर्तित होगा, लेकिन जिस स्वर से मिलन होगा उसकी मात्रा चढ़ जाती है। जैसे ई का अगर ए से मिलन हुआ तो यह तो बना, तो इस पे ए की मात्रा लग गई, राइट। फिर कह रहा अति प्लस एषणा, देखिए अधि प्लस एषणा, धी में क्या है छोटी ई, इसका मिलन ए से हुआ तो बनेगा अध्येषणा। देखिए ए की मात्रा आई इस पे। फिर क्या प्रति प्लस एक, तो ती में क्या है छोटी ई, इसका मिलन ए से हुआ तो हो गया प्रत्येक, ए की मात्रा आई यहाँ पे, राइट। अब हम बात करते हैं, देखिए छोटी ई के तो हमने बता दिया कि किसी अन्य स्वर से मिलन हुआ, और उसी तरह से बड़ी ई का भी किसी अन्य स्वर से मिलन होगा तो यह तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जिस स्वर से मिलन होगा ना उसकी मात्रा उस पर चढ़ जाएगी, राइट। देखिए बड़ी ई का अगर मिलन ऐसे होता है तो यह बन जाएगा, ठीक। अब डबल मात्रा वाला है भाई तो डबल मात्रा तो चढ़ेगी इस पे। जैसे देवी प्लस ऐश्वर्य, देखिए बड़ी ई है देवी में, उसका मिलन ए से हुआ तो डबल मात्रा बनी यहाँ पे, देव ऐश्वर्य हो गया, राइट। फिर सखी प्लस ऐश्वर्य तो होगा सखैश्वर्य। कैसे, कि देखिए खी में क्या हमारी बड़ी ई मिली, उसके बाद इसका बड़ी ई का मिलन किससे हुआ ऐसे हुआ तो डबल मात्रा हो गई यह, तो हमारा हो गया सखैश्वर्य, राइट। वैसे ही देखिए अगर हम बड़ी ई का अगर आ से मिलन करते तो हमने बताया ई का किसी अन्य स्वर से भी मिलन होगा तो यह तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जिस स्वर से होगा उसकी मात्रा चढ़ जाती है। तो देखिए आ से हमने मिलाया तो उस पर आ की मात्रा चढ़ जाएगी। एग्जाम्पल समझिए, जैसे देवी प्लस आगमन, वी में क्या है छोटी ई है, इसका मिलन आ से हुआ, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा या, तो देखिए हो गया देव्यागमन, ठीक, आगे मात्रा है यहाँ पे। फिर मही प्लस आधार, देखिए बड़ी ई है, इसका मिलन आ से हुआ तो बन गया या, तो हो गया मयाधार, ठीक है, तो मही प्लस आधार मयाधार हो गया, राइट। अब देखिए उसी तरह से ऊ का मिलन अगर किसी अन्य स्वर से होता है तो हमने क्या बताया कि वह बन जाता है। अगर ऊ का मिलन किसी अन्य स्वर से होगा तो वह बनेगा। जैसे ई का मिलन किसी अन्य स्वर से हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इन दोनों में से किसी भी अन्य स्वर से इन दोनों का मिलन होता है तो हमारा यह बनता है वहाँ पे, और जिससे होगा उसकी मात्रा चढ़ जाती है। वैसे ठीक इसमें भी है कि अगर ऊ का जो मिलन है ना किसी अन्य स्वर से होता है तो वो वह का निर्माण करता है, लेकिन जिस स्वर से होगा उसकी मात्रा चढ़ जाएगी। चूंकि अ की कोई मात्रा होती नहीं है तो वह हमारा बन जाता है। जैसे सु प्लस अक्ष, ठीक है, सु में क्या है छोटा ऊ, इसका मिलन अ से हुआ तो हमारा बन गया वह, तो बन गया स्वच्छ, राइट। मनु प्लस अंतर, देखिए नु में क्या है छोटा ऊ, उसका मिलन अ से हुआ तो बन गया क्या वह, तो हो गया मनवंतर। फिर अनु प्लस अय, देखिए ऊ नु में क्या है छोटा ऊ है, फिर उसका मिलन अ से हुआ तो बन गया वह, तो हो गया अन्वय। तो अनु प्लस अय बराबर अन्वय, राइट। देखिए अगला है कह रहा अगर छोटा ऊ का मिलन, ठीक है, हमने तो बताया कि अन्य स्वर से होगा तो यह बनेगा। और देखिए अगर आ से छोटा ऊ का मिलन कर देते हैं, छोटा ऊ का अगर आ से मिलन किए तो बस वह तो बना, उस पर आ की मात्रा चढ़ जाएगी, राइट, तो हो जाएगा वाह। जैसे सु प्लस आगत, तो सु में क्या है स में छोटा ऊ है, इसका मिलन आ से हुआ तो बन गया वाह, तो हो गया स्वागत, ठीक है। फिर देखिए आगे कह रहा है मधु प्लस आलय, ध में क्या है छोटा ऊ है, इसका मिलन आ से हुआ तो बन गया मध्वालय। अब देखिए ऊ प्लस ई का अगर मिलन करें तो हमने बताया ऊ का जिससे मिलन होगा तो वह तो बनेगा किसी अन्य स्वर से होगा, लेकिन जिससे होगा उसकी मात्रा चढ़ जाएगी, तो बस छोटी की मात्रा चढ़ जाएगी वहाँ पे, तो हो जाएगा वी। तो ऊ का अगर छोटी से मिलन हुआ तो वी बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखें कह रहा अनु प्लस इत, देखिए न में क्या है छोटा ऊ की मात्रा है ना, इसका मिलन छोटी से हुआ तो ऊ और छोटी मिलके वी बना दिए तो हो गया अन्वित। अगर उसी तरह से ऊ का अगर अ से मिलन करें तो वह तो बनेगा ही बनेगा, उस पर ओ की मात्रा चढ़ जाएगी, तो अ प्लस ऊ मिलके वो बना जाते हैं, राइट। जैसे गुरु प्लस ओदन, तो देखिए रू या गुरु में क्या है, रू में क्या मिला आपको छोटा ऊ है, ठीक, उसके बाद इसका मिलन हुआ ओ से तो बन गया वो, तो हो गया गुरुवोदन। तो गुरु प्लस ओदन बराबर गुरुवोदन, राइट। फिर देखिए उसी तरह से अगर बड़ा ऊ का भी,
ठीक है। बड़ा ऊ का अगर आ से मिलन कर दें तो भाई वह तो बनेगा ही, आ की मात्रा चढ़ जाएगी, वह पे तो हो जाएगा वाह। जैसे भू प्लस आदि, ठीक है, तो भू में क्या है, बड़ा ऊ है, इसका मिलन आ से किए तो बन गया वाह, तो होगा भुआदि, ठीक। वधु प्लस आगमन, तो धू में क्या है, बड़ा ऊ है, उसका मिलन आ से हुआ तो बन गया वाह, तो हो गया वधवागमन, क्या हो गया, वधवागमन, राइट। फिर देखिए उसी तरह से अगर री से भी हम किसी अन्य स्वर का मिलन करें तो र बन जाता है। हमने आपको बताया था री से किसी अन्य स्वर का मिलन होगा, मतलब वो शब्द नहीं होना चाहिए जिससे उसका मिलन हो रहा है, किसी अन्य स्वर से ही उसका मिलन होगा, मतलब री का री से नहीं होगा, री का किसी अन्य स्वर से होगा। तो री का अगर हम अ से करते हैं तो हमारा बनता है र। जैसे पितृ प्लस अनुमति, तो देखिए इसमें क्या, त में क्या मिला, री मिला, उसका मिलन अ से हुआ तो बन गया र, तो हो गया पित्रानुमति, राइट। फिर देखिए र का अगर हम आ से करते तो बस र पे, जैसे री का अगर अन्य स्वर से होगा तो र बनेगा, और जिस स्वर से होगा उसकी मात्रा चढ़ जाएगी, तो हमने आ से किया तो र पे आ की मात्रा चढ़ गई तो हो गया रा। जैसे मातृ प्लस आज्ञा, तो त में क्या मिला, री मिला, उसका मिलन आ से हुआ तो रा बन जाएगा, तो हो गया मात्राज्ञा। वैसे पितृ प्लस आज्ञा, त में क्या हमारा है, री है, इसका मिलन आ से हुआ तो बन गया रा, तो हो गया पित्राज्ञा, राइट। फिर देखिए उसी तरह से अगर हम री का अगर छोटी से मिलन कर दें तो री से हमने बताया किसी अन्य स्वर का मिलन होगा तो रा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जिससे होगा उसकी मात्रा चढ़ जाती है, तो बस इसकी जब छोटी से मिलन हुआ तो छोटी की मात्रा चढ़ जाएगी री पे। तो जैसे मातृ प्लस इच्छा, ठीक है, मातृ प्लस इच्छा, तो देखिए मातृ इच्छा कैसे, त में क्या मिला, री मिला, उसका मिलन छोटी से हुआ तो बन गया री, तो मातृ में देखिए छोटी आया तो मातृ इच्छा हो गया। फिर अगला है, कह रहा है पितृ प्लस इच्छा, तो होगा पितृक्षा, कैसे भाई, त में क्या मिला, री मिला, उसके बाद हमारा छोटी है तो री का जब छोटी से मिलन हुआ तो री बन जाएगा, और रा पे छोटी की मात्रा होगी ना तो पितृक्षा होगी, ठीक। अब एक और है, देखिए री से ल बन गया, ठीक है। तो अगर हम ली का अगर आ से मिलन कर दे तो बन गया ला, जैसे ली प्लस आकृति तो होगा लाकृति, ठीक। तो ली प्लस आकृति, देखिए यहाँ पे री मिला, ठीक, यहाँ आ हो गया तो बन गया लाकृति, राइट।